हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं को जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक्चुअली गाइस इससे पहले कि बताऊँ कि कैसे हुआ, ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनको पापा की परी बनने में बहुत मज़ा आता है, कुछ इसी वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। तो अगर आपको ट्रैफिक का रूल नहीं पता है, कैसे गाड़ी को मोड़ना है, कैसे रोड क्रॉस करनी है, तो आपको पूछ लेना चाहिए जो आपके घर में जानकार है, या फिर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे देख के आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे रोड को क्रॉस करते हैं, कैसे देखते हैं कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, जिससे आप रोड पे चलती हैं और आपके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। क्या पता किसी को आपसे टक्कर लग जाए और कुछ ज़्यादा ही हो जाए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा करें। अगर आपको नहीं आता है बाइक चलाना या फिर स्कूटी चलाना, तो क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती चलाने की। इतना घमंड तो नहीं किया जाता है कि मुझे सब आता है। अरे भाई, पूछ लेना अच्छा होता है। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट जाते टाइम रोड बिल्कुल खाली थी। सडनली अचानक से एक बगल वाले रास्ते से एक लेडी आ गई मेन रोड पे अपनी बाइक लेके। और उनको बचाने के चक्कर में हम लोगों की बाइक जो है एक्सीडेंट हो गई ऑटो के साथ। पहले उनकी स्कूटी में टक्कर हुई, फिर जाके ऑटो में जाके टक्कर हो गई, और जिसकी वजह से मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी, हम तीनों ही गिरे धड़ाम से। और मुझे कुछ ज़्यादा ही लग गई थी, मेरी बहन को भी लगी पैर में चोट, और पैर हाथ में, मेरे हाथ में भी लगी है लेकिन हाथ में कम है। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो पूरा यहाँ पे फटा हुआ था सर के पास। तो डॉक्टर ने पूरा टांका लगाया, और हम लोग इतने अमीर तो हैं नहीं कि जो डेली जाके और वो बैंडेज करवा पाए, तो इसलिए हम घर ही पे कर लेते हैं हम लोग। हम लोग ठीक ठाक वाले हैं, बस मिडिल क्लास हैं। तो यहाँ पे हम वही अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम डेली ऐसा ही करते हैं, जब भी खदीजा को लग जाती है या फिर किसी को भी, तो हम खुद से ही कर लेते हैं। मेरे घर में ना सभी लोग ऐसे ही सब खुद से कर लेते हैं, चोट वगैरह लगती है। तो बस यही एक कहानी है कि लग गई हम लोग को चोट, और चोट लगने के बाद खुद से ही मैंने सब कुछ किया। तो गाइस बस यही आप सबको बताना था, और ऑलमोस्ट ठीक हो गया मेरा चोट, बस थोड़ा थोड़ा है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो फिर वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आइस के पास था। तो उन्होंने नर्स को बोला कि उसको अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई थी, गिट्टी वगैरह थी वहीं पर रोड के पास। तो उस नर्स ने जो है पूरा चेहरा साफ़ किया मेरा, और मेरी आँखें में दोनों ही, मेरा चेहरा इतना सूज गया था ना कि मेरी आँख जो है बिल्कुल ही बंद हो गई थी, खुली ही नहीं रही थी। और मेरा भाई क्या कह रहा है, तुम बिल्कुल नेपाली लग रही हो। और मैंने ना कम से कम 5 दिन तक शीशा भी नहीं देखा था, इतना मतलब आँख खुली नहीं रही थी, एक आँख थोड़ी सी खुल रही थी। और 5 दिन तक मैंने शीशा नहीं देखा, क्योंकि मेरे से देखा ही नहीं जाता अपने चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी। और ये आज 5वें दिन के बाद हम सोचें कि वीडियो बना के आप सबको अपलोड कर दें, आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हैं। तो अब जाके थोड़ी सी मेरी आँख खुली है, तो सोचें खुद से ही साफ़ सफाई कर दूं, क्योंकि इसके बाद, इससे पहले अम्मी कर रही थी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपना जख्म, चाहे दूसरे का जख्म साफ़ करने के लिए। ये डॉक्टर ने जो है वो साफ़ करने के लिए क्या बोलते हैं, कोई लिक्विड दिया था और ये मलहम दिया था। ये मलहम जो है बहुत ही अच्छा है। आप सबको हम इसका नाम दिखाएंगे। अगर किसी को भी चोट लग जाए ना, तो इसको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि मैंने इसको लगाने के बाद देखा है बिल्कुल जो स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल स्किन की तरह लग रही है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहीं चोट लग जाती है या फिर कुछ छिल जाता है, तो वहाँ पे ना कुछ दिनों तक रेड स्किन रहती है, वाइट रहती है, लेकिन इसको लगाने के बाद ना वो चीज़ नहीं हो रही है। इतना अच्छा इसके वो है, इतना अच्छा मलहम है। हम इसका नाम आप सबको ज़रूर सजेस्ट कर देंगे। और क्या कहूँ, बस आप सब देख ही रहे हो, सामने ही है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ बाइक हो या फिर कुछ भी हो, थोड़ा सा लेट कहीं पहुँचो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट में ना पड़िएगा आप लोग।
कहीं इतना तेज़ी में बाइक चलाने की, लड़के हो लड़कियां हो आजकल ऐसे ही चला रहे हैं, पता नहीं किसी को ट्रैफिक रूल पता है कि नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे मुड़ना रहता है दूसरे साइड में और उसका वो इंडिकेट भी नहीं करते हैं लोग, शायद उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे मुड़ा जाता है, बस डायरेक्ट मोड़ दिया। हाँ, सामने वाले को पीछे से जो आ रहा है उसको पता ही नहीं कि ये बंदा किस साइड जा रहा है। तो ये सब मत किया करो यार, ट्रैफिक का रूल नियम सब पढ़ लो, कैसे क्या करना है, उसके बाद रोड पे गाड़ी चलाओ। मुझे भी बाइक चलानी आती है, लेकिन मुझे अभी हम भी बाइक चला लेते हैं, लेकिन होता है ना कि अभी आपको रूल नियम नहीं पता है, आपके साथ कितने सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है। आप रोड पे अगर मैं रोड पे लेके जाऊँ, मुझे कुछ आता ही पता नहीं है, बस डायरेक्ट मोड़ दूँ तो कोई भी आके मुझसे भिड़ ही जाएगा। तो बस यही सब सोच के हम अभी रोड पे बाइक नहीं चलाते हैं। तो आप सबसे भी यही कहेंगे कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा धीरे कहीं पहुँचो, लेट पहुँचो वो ठीक है, लेकिन ऐसे हादसे होने से तो अच्छा ही है कि कहीं लेट जाके पहुँचो, है कि नहीं है गाइस? मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है, तो वहाँ पे भी मैंने लगा रहे हैं, लेकिन स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अब, थोड़ा थोड़ा और जख्म बाकी है। और ये जो मलहम है ना, इसको हम आप सबको ज़रूर सजेस्ट कर देंगे, वीडियो को लास्ट में आप सब देखोगे कि कौन सा मलहम है। इसका नाम मुझे नहीं पता है, मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, अपनी बहन से पूछ के बताएंगे कि इसका नाम क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और क्या कहूँ, और बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाइक अच्छे से चलाइएगा, बाइक हो, कार हो या फिर कोई भी चीज़ हो, स्कूटी हो, ऑटो हो, कुछ भी हो, प्लीज़ ध्यान से चलाइएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। एक इंसान अगर घर में इस तरह से पड़ जाता है ना, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं है गाइस? मुझे ज़रूर बताना। और ये दवाइयाँ हैं, मेरी दवाइयाँ बहुत ही कम है, दर्द की हैं। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप सबको ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।